नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की लैब असिस्टेंट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का अब लेते हैं। 2 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। तीसरा टॉपिक हमारा है प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी। अब प्लांट एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट एनाटॉमी के बारे में। प्लांट एनाटॉमी में यहाँ पर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पोर्शन दिया हुआ है। इसमें स्टेम, रूट एंड लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोला है। इन्होंने टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बोला है। तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमने एक बार पढ़े भी होंगे तो उनसे क्वेश्चन सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो जो सिलेबस में दिया है वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ही एक तरह से ये देखा जाए तो इसका नाम है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादप की आंतरिक संरचना और संगठन का क्रॉस सेक्शन काट के अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पादप शारीरिकी कहते हैं। देन पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होता है? समान अथवा असमान कोशिकाओं। बेटा ये याद रखना, डेफिनेशन यहाँ से बनेगी। समान अथवा, यहाँ और आता है, असमान कोशिकाओं का संगठित समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा कार्य भी प्राय समान हो, ऊतक कहलाता है। आप लोगों से बस यही घुमा देगा वो डेफिनेशन में। आप लोगों को तो बस यही घुमा देगा वो डेफिनेशन में। यहीं से आप लोगों का खेल खत्म हो जाता है, अपना भी खेल खत्म हो जाता है भाई। तो वो क्या करते हैं? घुमा देते हैं। समान, हम कई बार ये यूं ही अटक जाते हैं कि समान कोशिकाओं का समूह, समान या असमान दोनों याद रखना। समान अथवा असमान कोशिकाओं का समूह जो क्या है? उत्पत्ति में समान हो और कार्य में भी क्या हो? प्राय समान हो। उत्पत्ति ज्यादा जरूरी है टिश्यू के लिए। ऊतक 2 प्रकार के, विभेद्योतक और स्थायी ऊतक। बेटा विभेद्योतक वो ऊतक होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? विभाजित करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं। अब इसमें से ही ये ऊतक कोशिकाएं अलग हो जाती है जिनमें विभाजन की क्षमता क्या हो? खत्म हो जाए या थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक फिर 3 प्रकार का, मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 2 टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, दारू और पोषवाह। अब विभेद्योतक के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सामान्यतः रूट और शूट दोनों के टिप वाले पोर्शन पर मिलता है। मतलब देखा जाए तो टिप वाले पोर्शन पर ही यहाँ इन्होंने दिया है। पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र कहते हैं। विभेद्योतक एक स्थानीय क्षेत्र होता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। विभेद्योतक क्या है? क्षेत्र का नाम ही है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है और ये रूट और शूट दोनों के टिप पर मिलता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक के प्रकार स्थान के आधार पर, कहाँ मिल रहा है उसके आधार पर। यहाँ 3 टाइप का है। एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल ऊपर मिलेगा। इंटरकैलरी कहाँ मिलता है भाई? बीच में मिलेगा, ठीक है। और लेटरल कहाँ मिलेगा? साइडों पे मिलेगा। क्या है ये? साइडों पे। इसके कारण क्या होती है? मोटाई बढ़ती है। इंटरकैलरी के कारण क्या होती है? लेंथ बढ़ती है। सबसे पहला है देखो एपिकल मेरिस्टेम, यह तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है, मतलब टिप वाले पोर्शन पर। पार्श्व मेरिस्टेम ये कहाँ होता है? तने व जड़ के पार्श्व भागों में होता है। लेटरल ये रहा, जो पौधे की मोटाई व परिधि की द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है, प्लांट की द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है। अंतर्वष्टि या इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये पत्तियों के आधार या गांठ के आसपास पाया जाता है, जो शाखाओं व पत्तियों की वृद्धि करता है। जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पे मिलता है। किसमें? आप लोगों ने ग्रास में देखा होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है किसमें? पत्तियों में। नेक्स्ट, ऊतकजन सिद्धांत या हिस्टोजन थ्योरी। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है यदि एग्जामिनर ले भी ले। तो ये कुछ टिश्यू के लिए सिद्धांत दिए हुए हैं। यह विचार हैंस्टीन ने दिया। इसके अनुसार तनों तथा मूल के शीर्ष में 3 विभेद्योतकी क्षेत्र अथवा ऊतकजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? इनके नाम दिए हुए हैं। एक तो है डर्मेटोजन जिसे बोलते हैं त्वचाजन, सबसे बाहर होगा ये। वल्कुटजन, पेरिब्लम एंड रंभजन जो सबसे अंदर वाला होगा।
तो त्वचाजन यह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। इसकी कोशिकाएं अपनत्व विभाजन एंटीक्लिनिक डिवीजन द्वारा एक स्तरीय बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। तो यह है सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन, ये रहा डर्मेटोजन, ये डर्मेटोजन है बेटा, ठीक है। पेरिब्लेम या वल्कुटजन, पेरिब्लेम किसको बोलते हैं? ये सेकंड वाली लाइन को, सेकंड वाली लाइन को बोलते हैं, ये सेकंड लाइन है ना, उसे बोलते हैं पेरिब्लेम, डर्मेटोजन के अंदर की ओर। और इससे क्या बनता है? इसकी कोशिकाएं विभाजन द्वारा वल्कुट, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस का निर्माण करती हैं। क्या क्या निर्माण करती हैं? हाइपोडर्मिस बनता है, जनरल कॉर्टेक्स बनता है और एंडोडर्मिस बनता है। किससे? पेरिब्लेम से। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको याद रखना। रंभजन, यह क्या है? प्लूरोम, सबसे अंदर वाला क्षेत्र है। इसके विभाजन द्वारा स्टील का निर्माण होता है, अर्थात परिरंभ का निर्माण होता है। वेस्कुलर बंडल, मज्जा किरणों का निर्माण होता है। और ये वाली लाइन को शो कर रहा है ये प्लूरोम। और ये क्या है? अपना रूट केप है। इसके जस्ट पीछे क्या होता है? क्विसेंट सेंटर होता है, शांत क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा याद रखना किसने दिया है और क्या क्षेत्र है। डर्मेटोजन, वल्कुटजन और रंभजन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है यहां सिंपल टिश्यू के बारे में, यह ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल ऊतक में क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये नॉर्मली हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, सबसे पुराना है, सबसे आदिम प्रकार का ऊतक है। शेष सभी प्रकार के ऊतक इसी से विकसित होते हैं, अतः इसे आधारभूत फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? आधारभूत या फंडामेंटल टिश्यू। नेक्स्ट इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जीवित ऊतक है। ये क्या है? जीवित है। इसके बीच में देखो यहाँ पर इंटरकैलरी स्पेस प्रेजेंट होता है, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। विभिज ऊतक से विभेदित होने वाला, विभिज ऊतक जो है उससे विभेदित होने वाला यह प्रथम ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और पैक्टोसेल्यूलोज, मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ये कोमल होती हैं। बेटा पतली भित्ति क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें से बात करेंगे कि स्थायी नहीं होते, हमेशा विभाजित करते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो विभिज ऊतक है, लेकिन ये बनते ही हैं तो इनकी कोशिकाएं थोड़ी पतली होती हैं, धीरे धीरे मोटी होती है बाद में। प्रत्येक कोशिका में प्राय एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। क्या होती हैं? बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती हैं। देखिए यहाँ पर यदि केंद्रक बना दें तो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, ये केंद्रक, तो ये बड़ी केंद्रीय रिक्तिका हो जाएगी। केंद्रक साइड में चला जाता है और रिक्तिका कहाँ जाती है? बीच में आती है। कोशिकाओं के मध्य सामान्य अंतरकोशिकीय स्थान सुविकसित होता है, अतः मृदुतक के लचीला ऊतक है। अंतरकोशिकीय स्थान उत्पत्ति में वियुक्तिजात होते हैं, मतलब वियुक्तिजात इनके दूर खिसकने से बनते हैं। एक ब्रायोफाइटा की काय या बॉडी मृदुतक की बनी होती है। ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू होता है। और इंपॉर्टेंट ये यहां से पूछ सकते हैं, फल का गुदा मुख्यतः मृदुतक का बना होता है और इस ऊतक की कोशिकाएं समव्यासी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आप लोगों ने आम वगैरह खाया होगा, हम लोग खाते हैं, जो रसीला रसीलापन आता है ना उसमें, वो मृदुतक की वजह से आता है, उसका गुदा होता है एक तरह से, आम वगैरह। दूसरा ऊतक होता है स्थूलकोणोतक। पहला है मृदुतक। मृदुतक जीवित ऊतक है। स्थूलकोणोतक देखना, ये जीवित यांत्रिक ऊतक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह ऊतक दीर्घीकृत काट के अंडाकार, गोलाकार या बहुज कोशिकाओं का बना होता है। पैक्टोसेल्यूलोज मुख्यतः पैक्टिन द्वारा या हेमिसेल्यूलोज का बना होता है। और हेमिसेल्यूलोज क्या है बेटा? एक पॉलीसेकेराइड है। स्थानीय निक्षेपण पाया जाता है, ऊतक का अभिलक्षण है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये कॉर्नर पर पाया जाता है, ये कॉर्नर पर डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्थूल कोणोतक। स्थूल कोण का मतलब क्या होता है? एंगल पर। कोशिकाओं में रिक्तिका में कोशिका द्रव्य होता है, इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता, मतलब ये कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पास पास इस तरह से, इनमें कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। ये बिल्कुल पास पास क्या है? एक दूसरे से लगी हुई हैं, तो इनमें कुछ भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। इनमें जब हरित लवक होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं, होगा तो कर लेंगी, नहीं होगा तो नहीं करती हैं।
उपस्थिति नॉर्मली ये कहाँ मिलता है, शाकीय द्विबीजपत्री तनों में, जो हरे हरे होते हैं ना उनकी बात कर रही है। कोलेनकाइमा काष्ठीय पादप भागों, जड़ों व एक बीजपत्री में अनुपस्थित होता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, काष्ठीय पादप जड़ों व एक बीजपत्री की जड़ों एवं एक बीजपत्रियों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, डाइकोट में प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री तनों की हाइपोडर्मिस बनाता है, ये याद रखना। कैसे याद रखना, डी सी, डी तो हो गया डाइकोट, सी हो गया कोलेनकाइमा, और हाइपोडर्मिस बनाता है। क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस बनाता है, किसकी, द्विबीजपत्री की। एक बीजपत्री की कौन बनाता है, वो आगे बताएंगे आप लोगों को। तो ये डीसी याद रखना, डाइकोट में यह एक सममांगीय परत या छोटे छोटे टुकड़ों में के रूप में पाया जाता है। द्वितीयक वृद्धि के बाद पादपों में कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता, क्योंकि पादप काष्ठीय हो जाते हैं। ये भी याद रखना कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता, कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता। पत्तियों के किनारे पर भी कोलेनकाइमा पाया जाता है, और यह पत्तियों के किनारों को तेज हवा से फटने से बचाता है। यह पर्णवृंत में भी पाया जाता है, पिटियोल जिसे बोलते हैं, वहां पर भी पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक चीज लाइन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कार्य, कोलेनकाइमा यांत्रिक अथवा कार्य के दोनों प्रकार के कार्य करता है, मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इंटरनल कार्य भी करता है। नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर है पैरेन्काइमा के, सॉरी सिंपल टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा हमने पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया। अब क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, और ये याद रखना ये क्या है, द्रवोदक मुख्य यांत्रिक ऊतक है, और ये क्या है, ये मृत ऊतक है। इसकी कोशिकाएं लंबी, संकड़ी, मोटी भित्ति वाली व मृत, याद रखना ये डेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेड होती है। कोशिका भित्ति मोटी, लिग्नीकृत, यदि लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो वो क्या है, डेड हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। कार्य, पादपों को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। गर्त कहाँ होते हैं, ये रहे होते हैं गर्त, इनके बीच में गर्त होते हैं। अब ये तो फाइबर की फॉर्म में, और ये स्क्लेरेटेड, सुपारी देखिए, सुपारी उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, सुपारी में। ये दो प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर व उद्भव व विकास के आधार पर। एक तो है स्क्लेरिड और दूसरा है तंतु। तंतु तो ये रहा इस तरह से, और स्क्लेरिड ये रहा किसमें, सुपारी वगैरह में। हम लोग वो खाते हैं ना, अमरूद और चीकू वगैरह खाते हैं, उसमें जो क्रंचीनेस आता है ना, वो इसी की वजह से आता है, स्क्लेरिड की वजह से। नेक्स्ट अब हमारा टिश्यू है जटिल ऊतक। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि जाइलम एंड फ्लोएम दो प्रकार का होता है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम फूड का संवहन करता है। इसमें ज्यादा डिटेल तो इनमें दी नहीं हुई है, हम काम की बात जरूर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये इकाई की तरह कार्य करती है। यह कोशिकाओं का विषमांगीय समूह है, दो प्रकार का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। संवहनीकरण के दौरान सर्वप्रथम प्राकेदा का विभेदन होता है और इसके पश्चात प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम का निर्माण एक साथ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखिए आगे, जाइलम एंड फ्लोएम जो जटिल ऊतक है। जाइलम के चार भाग होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स जिसे वाहिका बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। यहाँ पर जो चार पार्ट है इसमें से तीन क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है, डेड है। ओनली ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या है बेटा, लिविंग है। इसी तरह से फ्लोएम में भी चार भाग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर जिसे बोलते हैं। तो ये डेड होता है, ओनली ये डेड है। तो यहाँ तीन तो लिविंग है, यहाँ तीन डेड है, ये इसमें याद रखना है आप लोगों को, ये आपको थ्योरी में दे सकते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ये इस तरह से ट्रैकेट्स एंड वेसल्स याद रखना। ट्रैकेट्स लंबी होती हैं और वेसल्स थोड़ी चौड़ी होती हैं, ये नैरो होती हैं और ये कैसी होती हैं, इनकी विड्थ ज्यादा होती हैं। अब फ्लोएम में डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास में, ये होते हैं सीव पोर्स। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें सीव पोर्स होते हैं, और ये डिनोट करता है कंपेनियन सेल को, ये कंपेनियन सेल को, और ये डिनोट करता है किसको, सीव ट्यूब एलिमेंट को। सीव ट्यूब एलिमेंट में याद रखना चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, कंपेनियन सेल का केंद्र की उसे कंट्रोल करता है। और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो ये फ्लोएम का डायग्राम है और ये जाइलम का। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन, फ्लोएम का करता है भोजन का संवहन करता है।
अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, चालनी कोशिकाएं या सीव सेल्स, चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स। जो चालनी कोशिकाएं हैं ना वो जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट में पाई जाती हैं, जबकि चालनी नलिकाएं एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। तो कोशिकाएं किसको दर्शाती हैं? जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा को। और ट्यूब्स किसको दर्शाती हैं? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को। चालनी कोशिका व चालनी नलिका तत्व जीवित अथवा पतली भित्ति वाली युक्त कोशिकाएं, अभी मैंने बताया आप लोगों को जीवित है। परिपक्व चालनी नलिका तत्व में केंद्रक नहीं होता, ये भी बोला कि सीव ट्यूब में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म में विशेष प्रकार की कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं के साथ जुड़ जाती हैं, और इसको हम यहां से इंपॉर्टेंट समझ लेना, एल्ब्यूमिनस कोशिका या स्ट्रासबर्ग कोशिका कहते हैं। यह सहचर कोशिकाओं के समवर्ती होती हैं। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल नहीं होती, वहां पर कौन सी होती हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, या इनको स्ट्रासबर्गर सेल्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में विशेष प्रकार की कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं, किसकी जगह? चालनी कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती हैं, और इनको एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं या स्ट्रासबर्ग कोशिकाएं कहते हैं। यह किसकी? कंपेनियन कोशिकाओं के समवर्ती होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती हैं, ये याद रखना है। यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल हमारी दी हुई नहीं है, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इतना ही दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 जिसमें हम टिश्यू सिस्टम के बारे में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।